अस्सलामुअलैकुम। मैं गुलिस्ता एडवोकेट आपका आप सभी के अपने चैनल में खुशामदीद करती हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है, क्या उम्र कैद की सज़ा सिर्फ 14 सालों के लिए होती है? इसके अलावा कुछ और सवाल जैसे कि उम्र कैद की सज़ा का क्या मतलब होता है, क्या उम्र कैद की सज़ा सिर्फ 14 सालों के लिए होती है या फिर ये ताउम्र के लिए होती है। इसी तरह के कुछ सवाल आपके जहन में भी आते होंगे। तो चलिए इस वीडियो में आज हम इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। देखिए, इंडिया के अंदर उम्र कैद की सज़ा को लेकर लोगों में कई तरह की अलग अलग सोच पाई जाती हैं। ज़्यादातर लोगों के बीच में एक गलत बात मशहूर है कि उम्र कैद की सज़ा सिर्फ 14 सालों के लिए ही होती है, यानी कि 14 साल की सज़ा पूरी होने के बाद आरोपी को जेल से रिहा कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर लोगों के बीच में ये भी एक गलत बात मशहूर है कि जेल में सज़ा के दौरान दिन और रात का समय अलग अलग गिने जाते हैं। मतलब 1 साल की सज़ा हो तो 6 महीने में पूरी हो जाएगी, जबकि ये बातें बिल्कुल भी सच नहीं है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर किसी भी आरोपी का किसी कोर्ट में कोई ट्रायल चलता है और ट्रायल पूरा हो जाने के बाद उसका जुर्म साबित हो जाता है, उसके बाद कोर्ट उसके गुनाहों के आधार पर आईपीसी कानून में जो भी सज़ा या जुर्माना लिखा होता है उसी के आधार पर आरोपी को सज़ा सुनाई जाती है। किसी भी आरोपी के द्वारा किया गया जुर्म जिस भी कैटेगरी में आता है उसी के आधार पर आरोपी को उतनी ही कम या ज़्यादा सज़ा होती है, या फिर जैसा भी कोर्ट निर्धारित करता है। इन सज़ाओं के अंदर कुछ साल की जेल, फांसी, उम्र कैद जैसी सज़ा आती हैं। तो इसमें फांसी जैसी सज़ा के लिए कोई भी अफवाह नहीं होनी चाहिए। फांसी की सज़ा यानी कि सीधे सजाए मौत। हम अगर ऐसी सख्त सज़ाओं से बचने के लिए कोई भी आरोपी अपील में ज़रूर जा सकता है। मतलब इसका ये है कि हाई कोर्ट और आपका सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है। ये किसी भी आरोपी को देश के संविधान में अधिकार दिया गया है। अब हम लोग बात करते हैं अफवाहों की। हमारे देश की अधिकांश बॉलीवुड फिल्में हैं जिनमें दिखाया जाता है कि कत्ल के आरोप में किसी आरोपी को उम्र कैद की सज़ा मिली और उसकी ठीक 14 साल बाद रिहाई हो जाती है। क्योंकि अगर ये बात सच होती तो फिर उम्र कैद की सज़ा का कोई मतलब ही नहीं रहता। जब कोई दोषी 14 साल में ही जेल से रिहा हो जाता है तो इसको उम्र कैद कहना सही नहीं होगा। तो यहाँ हमें ज़रूरत है सबसे पहले ये जानकारी सही करने की कि हमारे देश में उम्र कैद की सज़ा के लिए 14 साल या 20 साल जैसा कोई भी नियम नहीं है। उम्र कैद का मतलब सिर्फ आजीवन कारावास यानी कि उम्र भर की सज़ा ही होता है। उम्र कैद की सज़ा का मतलब यानी एक अपराधी को पूरी ज़िंदगी जेल में ही रहना होता है, अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसों तक। यहाँ पर एक ज़रूरी सवाल ये भी उठता है कि उम्र कैद की सज़ा पाए गए कोई भी आरोपी को केवल 14 साल या 20 साल की सज़ा पूरा होने के बाद जेल से कैसे रिहा कर दिया जाता है। इसके पीछे के कारण क्या हैं, ये भी हमें जान लेना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमारे देश में किसी भी आपराधिक मामले की सज़ा भारतीय दंड संहिता के अनुसार दी जाती है, लेकिन इस कानून की किताब में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि उम्र कैद की सज़ा सिर्फ 14 साल की होती है। सुप्रीम कोर्ट ने सन 2012 में अपने एक जजमेंट में कहा था कि उम्र कैद की सज़ा का मतलब जीवन भर के लिए जेल ही है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। कोर्ट ने इसकी और अधिक व्याख्या करने से इनकार करते हुए कहा कि उम्र कैद का मतलब ताउम्र जेल। यहाँ हम बात करें संविधान के नियमों के अनुसार तो देश की अदालतों का काम सिर्फ आरोपियों को सज़ा सुनाना है और इसको अमल में लाने का काम राज्य सरकार के हाथ में होता है। तो भारतीय संविधान के अनुसार राज्य सरकार को ये विशेष शक्ति और अधिकार मिल जाता है कि वो अगर चाहे तो उम्र कैद के किसी भी आरोपी को
14 साल में रिहा या 20 साल में रिहा या फिर ताउम्र मौत होने तक जेल में रख सकती है। ये राज्य सरकार के विवेक और आरोपी के चरित्र पर निर्भर करता है। किसी भी उम्र कैद की सजा पाए हुए कैदी को कम से कम 14 साल जेल में ही बिताने पड़ते हैं। अच्छा, इस प्रावधान के अनुसार जब कोई अपराधी 14 साल की सजा पूरा कर लेता है तो उसके व्यवहार के आधार पर उसके केस को फिर से देखने की स्थिति समीक्षा समिति के पास भेजा जाता है। यहाँ समीक्षा समिति के द्वारा कैदी का व्यवहार देखा जाता है और कैदी के व्यवहार को देखते हुए राज्य सरकार नियम के अनुसार सजा में कमी कर सकती है। हालांकि कई ऐसे केस भी होते हैं जिनके आरोपी आदतन अपराधी व गंभीर आरोप में बंद होते हैं और वो आम नागरिकों के लिए खतरा भी बन सकते हैं, तो ऐसे कैदियों की सजा को कम नहीं किया जाता है। एक सबसे ज़रूरी जानकारी ये भी है कि लोगों को लगता है कि जेल में 12 घंटे को एक दिन और अगले 12 घंटे को दूसरे दिन में गिना जाता है, जबकि ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। हमारे देश के कानून में ये कहीं भी नहीं लिखा है कि जेल की सज़ा में दिन और रात को अलग अलग गिना जाता है। ये सब बातें अफवाहें हैं। किसी भी जेल में एक दिन का मतलब होता है 24 घंटे। 24 घंटे में ही आपका एक दिन गिना जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की इस वीडियो से आपके कई सारे सवाल के जवाब आपको मिल गए होंगे। इससे रिलेटेड अगर कोई भी सवाल आपके मन में हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा, जिन लोगों को इस वीडियो को देखने की ज़रूरत है उन तक ये जानकारी पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे।